आप सबने ये खाना है। आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग एंड प्रातःकालीन नमस्कार एवरीवन। राष्ट्रीय सद्भावना और स्वास्थ्य जागरूकता के लिए भदोही साइकिलिंग क्लब की तरफ से प्रत्येक रविवार को एक साइकिल यात्रा निकलती है जो दूर दूर जाके लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का कार्य करती है। उसी सीक्वेंस में, उसी कड़ी में आज हम लोग की साइकिल यात्रा मिर्जापुर जिला के जोपा ग्राम सभा में आई हुई है और हम धन्यवाद देना चाहते हैं जोपा के ग्राम प्रधान गोवर्धन सिंह पटेल जी का कि उन्होंने हम लोग का प्रपोजल स्वीकार किया और हम लोग की साइकिल यात्रा में आए। एक जोरदार तालियां प्रधान जी के लिए। प्रधान जी, दो शब्द आपके। धन्यवाद आपको, आप हमारी ग्राम सभा में आए लोगों को जागरूक करने के लिए। और रही बात स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए, तो ये सुबह का जो मॉर्निंग वॉक या जो भी होता है ये स्वास्थ्य के लिए तो लाभदायक होता ही है। और रही बात स्वच्छता पे, तो स्वच्छता पे सरकार भी तमाम तरह के कार्यक्रम चला रही है। लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। जो आप लोग कर रहे हैं वो आप लोग सराहनीय काम कर रहे हैं, इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। बात करते हैं गोपीगंज भदोही के मशहूर डॉक्टर एस यादव सर से। डॉक्टर का जो जॉब होता है वो कह लीजिए बहुत व्यस्तता वाला जॉब होता है। उनकी ड्यूटी कहने को तो 8 घंटे 10 घंटे होती है, लेकिन कोई इमरजेंसी आने पे 24 घंटा हम आपके लिए उपस्थित रहते हैं। तो एक जोरदार तालियां डॉक्टर साहब के लिए कि इसके बाद भी वो हम लोग की स्वास्थ्य जागरूकता अभियान साइकिल यात्रा में आए। आज की युवा पीढ़ी मोबाइल का एडिक्शन है, तो 2 साल का बच्चा भी है, माँ बाप अपने आप को स्वतंत्र रखने के लिए, अपने आप को आज़ाद रखने के लिए बच्चे को मोबाइल थमा देते हैं। तो ये कहाँ तक हानिकारक है, इससे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, हानिकारक तो बहुत है और चूंकि ये इस वजह से है कि आज हमारी भाग दौड़ भरी जिंदगी है, किसी को टाइम नहीं है, माँ बाप को भी टाइम नहीं है, तो वो सोचते हैं कि बच्चा अपने में ही व्यस्त रहे। लेकिन इससे जो है हमारे बच्चे बहुत गलत चीज़ें वो कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं। इससे उनकी जो है आई साइट वीक होती है, बाकी ब्रेन पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत हानिकारक है और ये सब कुछ लैक ऑफ टाइम की वजह से हो रहा है, मतलब टाइम की कमी की वजह से सभी लोग व्यस्त हैं। और लेकिन ऐसे में मैं यही कहूँगा कि कुछ न कुछ अपने शरीर के लिए टाइम निकालना ज़रूरी होता है। कम से कम आधा 1 घंटा आप अपने शरीर के लिए टाइम दीजिए और उसमें व्यायाम वगैरह करिए, कुछ न कुछ योगा व्यायाम कुछ न कुछ करिए, तो इससे स्वस्थ रहेंगे। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में किसी के पास समय नहीं है कि वो अपने शरीर पे कुछ समय दे सके। अपने परिवार के लिए, अपनी आजीविका चलाने के लिए 12-12, 14-14, 16-16 घंटे काम करता है। वही बात किया जाए कि आप अपने शरीर के लिए कितना समय दे पाते हैं, तो हर कोई अपने काम को लेकर व्यस्त है, अपने शरीर पे समय नहीं देते हैं। उसका परिणाम क्या हो रहा है कि 30 साल 35 साल की उम्र में बीपी, शुगर, मोटापा, जोड़ों को दर्द के मरीज होते जा रहे हैं। जब हिंदुस्तान का, अपने देश का युवा 30-35 साल की उम्र में बीमार पड़ता जा रहा है, तो हमारे देश का भविष्य क्या होगा? तो हम सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि सुबह उठें, कुछ न कुछ योग व्यायाम करें, शरीर से पसीना बहाएं, जिससे आप स्वस्थ रहें। जब आप स्वस्थ रहेंगे तो निश्चित ही आपका परिवार तरक्की करेगा, और जब आपका परिवार तरक्की करेगा तो निश्चित ही हमारा देश भी तरक्की करेगा। बात करते हैं पंडित अतुल कुमार शुक्ला जी से। ये भी जब इनको पता चला कि साइकिल यात्रा इनके गांव से होके जाएगी, तो ये भी आए हुए हैं। जब दूर की साइकिल यात्रा होती है तो ये भाग लेते हैं, लेकिन करीब की यात्रा होती है तो ये भाग लेते हैं। तो सुबह आए, कैसा लग रहा है? सुबह उठिए, बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह उठ के आपके साथ आना, साइकिल चलाना, व्यायाम करना, मॉर्निंग वॉक करना। सुबह उठिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हाँ, बात करते हैं अपने परम मित्र महेंद्र कुमार यादव के सुपुत्र विशाल यादव से। विशाल यादव की पढ़ाई लिखाई इलाहाबाद में चल रही है, हॉलीडे पे ये आए हुए हैं। जब इनको पता चला कि साइकिल यात्रा इनके गांव से होके जाएगी, तो ये भी आए हुए हैं। सुबह उठना शरीर के लिए कैसा है? सुबह उठना अंकल शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। हमारे जो इस युवा पीढ़ी चल रही है, इसमें मोटापा बहुत ज़्यादा आगे निकल रहा है।
लड़कों में 15 से 20 साल की उम्र के बाद जो मोबाइल चला रहे हैं और खाना खाने के बाद सो रहे हैं, योग व्यायाम या फिर साइकिल चलाना, टहलना घूमना सुबह नहीं कर रहे हैं, देर रात तक सोते हैं और सुबह लेट उठते हैं, जिसके कारण पेट की मरीज ज़्यादातर होते जा रहे हैं। इसके लिए हमको योग व्यायाम करना जरूरी है और सुबह उठना बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया। विशाल जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि जो हम लोग सुबह का आधे घंटे का 1 घंटे का व्यायाम जरूरी है। अच्छा, रात में हम आज के जो जॉब वाले हैं वो ड्यूटी उनका 8 बजे 9 बजे खत्म होता है, वहां से वो घर जाते हैं, घर से खाना खाते हैं, खाना खा के बगैर टहले वो सो जाते हैं। ये शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। रात का खाना खाने के बाद कुछ न कुछ पैदल चल के तब सोएं। चलिए फ्रेंड, चलते हैं, यहीं से अपनी साइकिल यात्रा का शुभारंभ करते हैं। आसपास के गांव का हम लोग भ्रमण करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे।